اور یہ बात भी क्लियर होनी चाहिए हमारे नज़दीक कि अल काफ़ी का जो पहला बाब है किताबुल अक़ल, उसमें रवायात ये मौजूद हैं कि अल्लाह ने हर किसी को अलग तरह की अक़ल दी है, अलग तरह की मार्फ़त दी है। और अल्लाह का ये कानून है कि क़यामत के दिन हर किसी की जो अक़ल का जो मेयार है, उसी के मुताबिक उससे हिसाब-किताब लेगा। तो जब अल्लाह हम्म, ने मुख्तलिफ अक़ल वाले लोग बनाए, मुख्तलिफ सलाहियत वाले लोग बनाए और उनको मुख्तलिफ किस्म की आयात दे दी, मुख्तलिफ किस्म की रवायात दे दी कि जिसमें गलत भी हैं, जिसमें सही भी हैं। तो मुख्तलिफ अक़ल वाले जब मुख्तलिफ किस्म की रवायात में तहकीक करेंगे, तो फ़ितरत ये कहती है कि 100% सब बराबर नहीं आएँगे, नतीजा बराबर नहीं निकलेगा। अगर 100% नतीजा बराबर निकला है, तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएँगे, ये कैसे हो गया? अक़ल सबकी मुख्तलिफ थी, रवायात मुख्तलिफ थी, तहकीक हुई और सब ने एक ही नतीजा निकाला 100% किसी जगह भी कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल हो जाएगी कि अगर आप 10 गाड़ियाँ बनाते हैं, सबके इंजन आप अलग-अलग बनाते हैं और ऐसे रास्तों पे उनको चलाते हैं कि जो रास्ते भी बराबर नहीं हैं। और फिर ऐसा हो जाए कि 10 की 10 गाड़ियाँ बिल्कुल बराबर आ जाएँ, रेस में बिल्कुल बराबर आ जाएँ। आप कहते हैं ये कैसे हो सकता है? अभी सबके इंजन मुख्तलिफ, रास्ते मुख्तलिफ, ये कैसे बराबर आ सकती हैं? तो इसी तरीके से जब हम्म, अक़्ल इंसानी मुख्तलिफ, अल्लाह ने हर किसी को अलग तरह की अक़ल, अलग तरह का शऊर अता किया और उधर से क्या है जनाब अली रवायात मुख्तलिफ, तो कभी नतीजा बराबर नहीं आ सकता, इख्तिलाफ रहेगा और ये इख्तिलाफ मासूम के ज़माने में था। उनके ज़माने में उनके दरमियान इख्तिलाफ हो जाता था। आप रवायात में सर्च करें, इख्तलफ़ मवालू का कि आपके चाहने वालों में इख्तिलाफ हो गया और वो इमाम को खत लिखते थे। फिर वहाँ से जवाब आता था तो इख्तिलाफ क्या खत्म हो जाता था। अल काफ़ी में पूरा बाब मौजूद है, बाब इख्तिलाफुल हदीस, उसमें रवायात पढ़ें, कितनी हद तक इख्तिलाफ होता था, अहादीस के ऊपर इख्तिलाफ होता था। तो इख्तिलाफ इंसान की जो फ़ितरत है, यानी जो गैर मासूम ज़हन है, इसका ये तकाज़ा है, फ़ितरी तकाज़ा है। अगर सबका इत्तेफ़ाक हो जाए और सब ठीक हो जाएँ, तो ये फ़ितरत के खिलाफ होगा, क्योंकि फ़ितरत का कानून ये है कि हर एक की अक़ल अलग है, हर एक की सलाहियत अलग है। तो जब सलाहियत और अक़ल अलग है, तो नतीजा क्या है? अलग आएगा। अब हम अपने आप को, मैं दर्स खारिज की बात बयान करूँ कि दर्स खारिज में जब हम हफ़्ता 10 दिन, महीना बहस करते हैं, तो बिल्कुल एक सूरत ऐसी आ जाती है कि क्लास के जो है वो 2-3 ग्रुप बन जाते हैं, कि इधर वाले कहते हैं कि नहीं जी हमें इस बात पे यकीन हो रहा है, हमें रवायत से ये समझ आ रहा है और इधर वाला ग्रुप कहते हैं नहीं हमें इस रवायत से क्या अलग समझ आ रहा है। तो आखिर पे नतीजा क्या निकलता है कि आप अपने यकीन के मुताबिक चलें, ये लोग अपने यकीन के मुताबिक चलें और उस्ताद कह रहा है कि अना अक़ूल, मैं अपने यकीन के मुताबिक क्या चलूँगा। यही नतीजा, आप किसी को आप ज़बरदस्ती थोड़ी कह सकते हैं कि तुमने जैसा हमने समझा रवायत से वैसा तुम समझो। हम इस रवायत से ये समझ रहे हैं कि जो उसने जब इजाज़त माँगी तो उसम्मिल अस्माल अइम्मा, के क्या मैं अइम्मा के नाम ले लूँ? हम ये समझ रहे हैं कि इससे मुराद क्या है, दुरूद में पढ़ना है आले मोहम्मद। आप ये समझ रहे हैं कि इससे मुराद क्या है, मौला के फ़ज़ाइल पढ़ना है। कोई और समझ रहा है कि इससे मुराद क्या है, शहादत सल्स है। कोई और समझ रहा है कि इससे मुराद क्या है, 14 की गवाहियाँ हैं। तो हर एक अलग-अलग समझ रहे हैं। तो जो जो जितना समझ रहा है हम उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम उसके सामने आप दलाइल रखें, पहुँचाएँ। समझ आता है तो ठीक, समझ नहीं आता तो फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि जो मैं समझूँ 100% ये ठीक है। क्यों? क्योंकि आप गैर मासूम हैं, अपने बारे में आप ये दावा नहीं कर सकते कि जो मैं समझूँ वो 100% ठीक है। क्यों? क्यों आप अपने आप को इस्मत के दर्जे पे समझते हैं? क्या उसमें गलती नहीं हो सकती? जब गलती हो सकती है तो इसी वजह से फुक़हा एक-दूसरे से इल्मी इख्तिलाफ करते हैं, एक-दूसरे का एहतराम करते हैं। ये नहीं कहते कि एक-दूसरे के ऊपर लानत भेजते हैं। यानी मोमिनीन ये कहते हैं कि अच्छा फिर ये वाला अगर मसला ठीक है तो दूसरे फ़कीह पे लानत भेजो कि उसने गलत समझा। लानत क्यों भेजें? उसने अपनी मेहनत की, उसका जितनी सलाहियत थी उसने उसके मुताबिक समझा। जब उसने अपने मुताबिक समझा तो उसके ऊपर भी रहमत है, हमारे ऊपर भी रहमत है। क़यामत के दिन ये आके चीज़ें चीज़ें खुलेंगी, जब इमाम ज़माना आएँगे तो वहाँ पे चीज़ें खुलेंगी। अब इमाम ज़माना आके और अल्लाह जो है वो सबको उल्टा लटका देगा कि आपने गलत क्यों समझा? भई जब अल्लाह ने ज़हन ही इतना दिया था, अक़ल इतनी दी थी और उस बंदे ने उतनी मेहनत की, तो उसकी मेहनत के मुताबिक है अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। ये क्या आप अल्लाह की अदालत के ऊपर शक कर रहे हैं कि अल्लाह जो है वो आदिल नहीं है और आपको क़यामत के दिन उल्टा लटका दे के फलाँ जगह पे आपने गलती की, फलाँ जगह पे गलती की, हालाँकि आप मुतवज्जे नहीं थे, आपने खुद मेहनत की थी। तो लिहाज़ा ये चीज़ें क्या है, अगर हम समझें और हम एक जो है वो सुकून के साथ इन चीज़ों को समझें और परखें, तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि इमाम ज़माना की ग़ैबत का ज़माना है और मुश्किल ज़माना है। ये नहीं है कि आसान ज़माना है और सारी चीज़ें क्या हैं क्लियर हो वाज़ेह हैं। और हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह इमाम ज़माना को जल्द से जल्द भेजे और ये सारी की सारी मुश्किलात क्या हैं आसान हों और हल हों।